दोस्तों, अगर आपको भी फिज़िक्स, साइंस या फिर फिक्शन पसंद है तो आपने टाइम ट्रैवल के बारे में ज़रूर ही सुना होगा। दोस्तों, टाइम ट्रैवल एक ऐसी चीज़ है जिसमें टेक्नोलॉजी को यूज़ करके हम समय में आगे या पीछे जा सकते हैं। दोस्तों, वैसे तो कई साइंटिस्ट ये प्रूव कर चुके हैं कि आज की टेक्नोलॉजी के साथ टाइम ट्रैवल नामुमकिन है, लेकिन फिर हमें देखने को मिलते हैं कुछ ऐसे केसेस और इंसिडेंट्स जो कि हैरान करके रख देते हैं। दोस्तों, कुछ ऐसे केसेस और इंसिडेंट्स हैं जिनमें टाइम ट्रैवल के पक्के सबूत मिले हैं। आइए डिस्कस करते हैं उन इंसिडेंट्स को इस वीडियो में। मैं हूं आयुष, आप देख रहे हैं प्राइस जोन और आज का वीडियो है एक स्पेशल कोलैबोरेशन वीडियो। लेट्स स्टार्ट। द जेनेटी ट्रेन। जेनेटी नाम की एक कंपनी थी जो ट्रेन्स मैन्युफैक्चर करती थी। 14 जून 1911 में इसी कंपनी ने एक नए ट्रेन का मॉडल लॉन्च किया। उस ट्रेन की सबसे पहले राइड में उन्होंने अपने 106 रेगुलर पैसेंजर्स को एक फ्री राइड दी, जिससे वो लोग इस ट्रेन की फीडबैक दे सके। सारे 106 पैसेंजर्स ट्रेन की राइड लेने के लिए पहुंचे और उनकी जर्नी भी शुरू हुई। एक ऐसी जर्नी जो कभी खत्म नहीं होने वाली थी। उनके उस एक जर्नी के दौरान उनको एक टनल से होकर गुजरना था। उस टनल का नाम था लॉम्बर्दी टनल। उस टनल से जब वो लोग गुजरे तो उसके बाद वो ट्रेन कभी भी दिखाई नहीं दिया। पर बात यही भी खत्म नहीं होती है। बाद में जब इसके ऊपर और इन्वेस्टिगेशन की गई तो ये पता चला कि उस टनल में से गुजरने से पहले ही उस ट्रेन से 2 पैसेंजर्स कूद गए थे। जब उन दोनों पैसेंजर्स की जांच पड़ताल की गई तो उन्होंने बताया कि उन्हें उस टनल के अंदर काफी फॉग दिख रहा था और उन्हें ये सब कुछ सही नहीं लगा था, इसीलिए वो दोनों उस ट्रेन से कूद गए। पर उन दोनों ने सबसे अजीब बात तो ये कही कि जब उन दोनों ने ट्रेन के बाहर देखा तो उन्हें कभी पेड़ तो कभी बड़ी बड़ी बिल्डिंग से दिखाई दे रही थी और इससे वो सारे पैसेंजर्स काफी ज्यादा डरे हुए थे। इन्वेस्टिगेशन में कुछ ऐसी भी बातें पता चली जो रोंगटे खड़े करने वाली थी। जब इस ट्रेन इंसिडेंट के ऊपर और भी इन्वेस्टिगेशन की गई तो ऑफिशियल्स को यह पता चला कि सन 1840 को एक हॉस्पिटल में एक साथ 104 मरीज भर्ती हुए थे। उनमें से काफी सारे मरीज मेंटली इल भी थे। जितने भी मरीज ठीक थे तो उन्होंने कहा कि वो लोग एक ट्रेन के अंदर थे और उसके बाद उन लोगों के साथ क्या हुआ वो स्पष्ट रूप से कोई कह नहीं पाया। दोस्तों, आज भी ये ट्रेन इंसिडेंट एक अनसोल्व्ड मिस्ट्री है। नोवा द ट्रैवलर फ्रॉम 2030। दोस्तों, साल 2017 में एक अजीब सा इंसान सामने आया जिसके किए गए दावे उससे भी अजीब थे। उसने बताया कि वो एक टाइम ट्रैवलर है जो कि कई बार टाइम ट्रैवल कर चुका है, पर अब वो 2017 में अटक चुका है। उसके हिसाब से वो 2030 से आया है और उसने कुछ ऐसी बातें बताई जो कि हैरान करने वाली थी। उसने बताया कि 2020 में डोनाल्ड ट्रंप फिर से इलेक्शन जीत जाएंगे। हाँ, हम सब जानते हैं कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, पर आगे जो उसने बताया वो और भी शॉकिंग था। उसने बताया कि 2020 और कुछ आने वाले सालों में कुछ ऐसा होगा जिससे कई जाने जाएंगी। वो कोई वॉर नहीं होगा पर उससे कई जाने जाएंगी। और ये तो हम सब जानते हैं कि अभी इस दुनिया में क्या चल रहा है। तो क्या वो सच में एक टाइम ट्रैवलर था? उसने ये भी दावा किया कि टाइम ट्रैवलिंग जैसी चीज 2003 में ही संभव हो गई थी, पर इसे दुनिया से छुपाया गया और 2030 तक इसे पब्लिक में अनाउंस किया जाएगा। और उसने ये भी कहा कि भले ही वो ऐसा ना दिखता हो पर वो 50 साल का है, और ऐसा इसलिए क्योंकि उसने टाइम ट्रैवल करने के लिए एक स्पेशल दवाई ली थी जिससे वो यंग दिखे। आपका इस पर क्या सोचना है, हमें जरूर बताइएगा। लैपटॉप इन अ ग्रीक स्कल्पचर। दोस्तों, आप अपने स्क्रीन पर एक स्कल्पचर यानी कार्बन तो देख सकते हैं। ये आज से हजारों साल पुरानी है। इस स्कल्पचर के बारे में सबसे अजीब और हैरान करने वाली चीज ये दिख रही ऑब्जेक्ट है। ये ऑब्जेक्ट जो ये लेडी पकड़ के खड़ी है आजकल के लैपटॉप जैसा ही दिखता है और ध्यान से देखने पर यहाँ 2 USB पोर्ट भी दिखाई देते हैं और ऐसा लगता है कि ये लेडी इस लैपटॉप के स्क्रीन को एडजस्ट कर रही है। ये घटना कई थ्योरिस्ट को हैरान कर चुकी थी और तो कहीं इसे टाइम ट्रैवल का केस भी मानते थे, क्योंकि लैपटॉप के बारे में आज से हजारों सालों पहले सोचना तो नामुमकिन सा था। यही नहीं, ऐसा कई पेंटिंग्स भी है जिसमें आपको स्मार्टफोन जैसे ऑब्जेक्ट दिखते हैं और स्मार्टफोन तो 2000 की शुरुआत तक तो बनते ही नहीं थे। तो क्या ये सच में एक टाइम ट्रैवल का केस है?
द टाइम ट्रैवलर इन चार्ली चैपलिन। दोस्तों, चार्ली चैपलिन एक लेजेंडरी एक्टर थे। दोस्तों, ये लेजेंडरी एक्टर ज़्यादातर कॉमेडी मूवीज़ बनाया करते थे और द सर्कस उन्हीं में से एक है। द सर्कस के एक सीन में एक स्ट्रीट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, पर कुछ सालों पहले किसी ने ये नोटिस किया कि ये औरत जो यहाँ से चलकर जा रही है उसके हाथ में कुछ तो ऐसा है जो उसने कान के पास लगा रखा है और देखने से तो ऐसा लगता है कि वो कोई एक मोबाइल फ़ोन हो। आपको ये चीज़ नॉर्मल लग रही होगी कि कोई स्ट्रीट में चलकर जा रहा हो और उसके हाथ में मोबाइल फ़ोन और वो उस पर बात कर रहा हो, लेकिन मैं आपको बता दूं ये मूवी 1930s के आसपास की है और पहले मोबाइल फ़ोन्स तो 1973 तक बिकने ही शुरू नहीं हुए थे। तो दोस्तों, इसी वजह से इसे टाइम ट्रैवल का एक सस्पेक्टेड केस माना जाता है। सिर्फ यही फुटेज नहीं, ऐसे कई फुटेज हैं जिसमें लोगों को एक फ़ोन जैसी चीज़ पर बात करते हुए देखा गया है और वो भी 1973 से पहले। तो आपको भी यही लगता है कि ये एक टाइम ट्रैवल का केस है? तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक था। आप हमें ज़रूर बताएं कि आप टाइम ट्रैवल के बारे में क्या क्या सोचते हैं। क्या आपको लगता है ऐसा कुछ संभव है या फिर नहीं? और ये जो भी इंसिडेंट्स थे इनके बारे में आपको क्या सोचना है, हमें ये भी ज़रूर बताएं। तो उम्मीद करता हूँ आपको हमारी आज की कोलैब वाली वीडियो का फर्स्ट पार्ट पसंद आया हो। दोस्तों, ये मेगा कोलैब का सिर्फ एक फर्स्ट पार्ट था। अगर आप मेरी और बाकी लोगों की और कोलैब्स देखना चाहते हैं तो इन 3 चैनल्स को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और इन 3 चैनल पे आने वाली वीडियो की डिटेल्स दी हुई है। तो मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।